बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. My dear student of class 7, now we are going to start work for day 7. Student, आज हमारा जो टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। क्या टॉपिक है आज आपका स्टूडेंट? वेन डायग्राम। स्टूडेंट, वेन डायग्राम क्या है? एक ऐसा सेट जो रेक्टेंगल शेप में क्लोज होगा, क्लोज फिगर के लिहाज से शो किया जाएगा, वो हमारे पास क्या कहलाता है? वेन डायग्राम। स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन लिखी हुई है, वेन डायग्राम इज सिंपल क्लोज फिगर्स टू शो सेट्स एंड रिलेशन बिटवीन डिफरेंट सेट। कि डिफरेंट सेट्स के दरमियान में जो रिलेशन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा और बहुत से सेट्स को शो करेगा एक क्लोज फिगर में। इज इट क्लियर स्टूडेंट? देखें, क्लोज फिगर कुछ इस तरह होंगी, रेक्टेंगल शेप में आपके पास लिखा रहेगा। ये यूनिवर्सल सेट है। जो रेक्टेंगल शेप आप बनाएंगे वो आपके पास कौन सा सेट है? यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर मैंने रिप्रेजेंट करने हैं सेट्स। ये देखिए, उन्होंने ये लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे सेट रिप्रेजेंट करती हूँ ए एंड बी। ए और बी के दरमियान में मैंने बताने हैं कि कौन सी सेट्स हैं। यूनियन का सेट है, इंटरसेक्शन सेट है, या डिफरेंस का सेट है, जो भी है। बहुत से हमने सेट्स पढ़े हैं, इन्हीं को हमें रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में। जी स्टूडेंट, वेन डायग्राम इंट्रोड्यूस किसने करवाई है? जॉन वेन ने। ठीक है, जॉन वेन ने अपने ही नेम से जो है ये शो करवाई है। वो क्या है जी? वेन डायग्राम। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ये आपका MCQs है। नेक्स्ट आ जाए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज इसके अंदर जो है वो है रिप्रेजेंटिंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। कि आपने सेट को किस तरह रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम के जरिए। देखिए, सबसे पहले एक अगर सिंपल कह दिया सेट A या सेट B, सेट C, तो उसे हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? रेक्टेंगल शेप में लिखा रहेगा। रेक्टेंगल शेप स्टूडेंट यहाँ पे क्या है? यूनिवर्सल सेट है। ओके, इसके अंदर आपने जो सेट शो करवाना है वो किस में शो करवाएंगे आप? सर्कल में। इज इट क्लियर? यहाँ पे कोई भी सेट हो सकता है। सेट B भी हम लिख सकते हैं, तभी यहाँ पे क्या रहेगा? A की जगह पे क्या लिखा रहेगा? B। C, तो यहाँ पे सर्कल के अंदर क्या रहेगा? C आ जाएगा। इज इट क्लियर? डिसजॉइंट सेट हमने पढ़ा था, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी पार्ट कॉमन ना हो, वो क्या हो? एम्प्टी सेट हो। क्या कहलाते हैं? डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। देखिए स्टूडेंट, डिसजॉइंट सेट 2 सेट्स में होते हैं। ये हमने पढ़ा था कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू एम्प्टी सेट। यूनिवर्सल सेट में आपके पास 2 सेट हमने बनाए हुए हैं। एक सेट A है, दूसरा सेट B है। क्लियर स्टूडेंट? A और B आपके पास दिए हुए हैं। इनको डिसजॉइंट सेट्स के लिहाज से बस आपने इसी तरह शो करवाना था। ओके, नेक्स्ट देखें ओवरलैपिंग सेट। स्टूडेंट, ओवरलैपिंग सेट में हमने क्या कहा था कि कोई एक एलिमेंट जो है कॉमन होना चाहिए। इसीलिए ये वाला सर्कल A के सर्कल के ऊपर B सर्कल बनाया हुआ है। इसमें देखें, ये पार्ट इसका क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। इसमें कोई भी एलिमेंट आ सकता है, 1 कॉमन आ सकता है, 2, 3, 4, जितने भी कॉमन होंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर स्टूडेंट? 3 सेट थे। एक सिंपल सेट मैंने आपको बताया कैसे बनाना है, डिसजॉइंट सेट बताया और ओवरलैपिंग बताया। ठीक है, डिसजॉइंट में हमने दोनों जो है सेट्स को सेपरेट कर दिया क्योंकि इसके अंदर कोई भी कॉमन पार्ट नहीं था। ओवरलैपिंग सेट में सेट ए में
सेट बी का सर्कल आ रहा है, दोनों में आधे आधे पार्ट हैं, तो ये क्या हुआ, इसका कॉमन पार्ट ये हुआ। अब आप देखें, आपने करना है यूनियन ऑफ आ सेट। यूनियन के लिहाज से सेट को वेन डायग्राम में आपने शो करवाना है। फर्स्ट में लिखा है ए इज सबसेट ऑफ बी, कि ए के हर एलिमेंट बी में मौजूद होंगे। देखें जी, यूनिवर्सल सेट, यहाँ कॉर्नर पे मैंने लिखा हुआ है ए यूनियन बी। यूनियन के लिहाज से करेंगे तो यूनियन लिखेंगे, इंटरसेक्शन के लिहाज से करेंगे तो यहाँ आप कॉर्नर पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ यूनियन है। आपको ये बात पता है कि यूनियन में हम क्या करते हैं कि ए की वैल्यूज और बी की वैल्यूज को सबको क्या कर देते हैं, इकट्ठा लिख देते हैं अरेंज करके। तो स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि ए के हर एलिमेंट बी में क्या होंगे, मौजूद होंगे, बी के हर एलिमेंट ए में मौजूद होंगे, या कम भी हो सकते हैं, ऐसे ही है। तो आपने ये सारी लाइंस, ये जो लाइंस क्या शो करेंगी कि इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं जो ए में भी थे और बी में भी थे। क्लियर स्टूडेंट? अब नेक्स्ट देखें, बी इज सबसेट ऑफ ए, कि अब आपने यहाँ पे क्या लेना है, बी यूनियन ए, कि बी का एलिमेंट ए में होना चाहिए, या बी और ए का हमने यूनियन लिया, तो जो बाद में वैल्यू लिखी होगी उसका हम बड़े सर्कल में लिखेंगे, और जो पहले लिखा हुआ है वो क्या रहेगा, बी। उसमें यहाँ पे बी हमारे पास क्या है, बी से हमने ए की तरफ यूनियन लिया कि बी के जो है एलिमेंट्स ए में हैं और ए के एलिमेंट्स बी में हैं, तो इसलिए हमने इनको इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट देखिए, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। यूनियन में आप देखें, यूनियन में आपके पास हर पार्ट कलर होगा, ठीक है, बेशक वो ए हो बी हो, यूनियन आपके पास यही कहलाता है कि यूनियन में आपने हर चीज़ को इकट्ठा करना होता है। तो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे ओवरलैपिंग के लिहाज से इस तरह डायग्राम बनाई, और मैंने कहा कि ए के हर एलिमेंट किस में है जी, बी में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाए डिसजॉइंट सेट। स्टूडेंट, डिसजॉइंट सेट को मैंने दोनों को इकट्ठा कर दिया। देखें, यहाँ मैंने क्या किया था, सेपरेट किया था, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया कि डिसजॉइंट सेट में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं होता। लेकिन आप ये देखें कि हम इसको कर किसके लिए लिहाज से रहे हैं, यूनियन के लिहाज से। मीन्स यहाँ आप कॉर्नर पे लिखेंगे ए यूनियन बी। इस यूनियन की वजह से ये दोनों सर्कल आपस में क्या हो जाएंगे, जो है आपस में टच करेंगे। इज इट क्लियर? और इसी तरह आपने इसको कलर कैसे करना है कि ए पार्ट और बी पार्ट, ये सारे कलर हो जाए। नेक्स्ट आ जाए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है आपके पास कि जो पार्ट कॉमन हो वही हम लिखते हैं। ए इज सबसेट ऑफ बी, यूनिवर्सल सेट। ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ये है कि जो ए के एलिमेंट हैं वो कॉमन होंगे, ऐसे ही है ना, ए के एलिमेंट जो दिए हुए हैं वही कॉमन होंगे। ये देखें, बी आपके पास बड़ा सेट है क्योंकि सबसेट ऑफ बी, बी जो है बिग सर्कल में लिखा रहेगा और स्मॉल सर्कल में ए लिखा रहेगा, और कॉमन पार्ट क्या होगा आपके पास, ए की सारे वैल्यूज कॉमन होंगी। बी इज सबसेट ऑफ ए बड़ी वैल्यू है और बी क्या है, छोटी है, तो बी हमारे पास क्या हो जाएगा, सारा कॉमन हो जाएगा। ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट, जो पार्ट इनका आपस में सर्कल का थोड़ा पार्ट बी में जा रहा है और बी का थोड़ा पार्ट ए में जा रहा है, तो ये आपस में क्या हो गए, कॉमन पार्ट हो गए। इज इट क्लियर स्टूडेंट? इंटरसेक्शन में आपने सिर्फ वही पार्ट कलर करना है जो कॉमन आ रहा है, और यूनियन में आपने वो पार्ट कलर करना है जो आपके पास एक अरेंज सेट बना रहे हो। अब देखें आगे डिसजॉइंट सेट। A and B are disjoint set. जी स्टूडेंट देखें, हमने डिसजॉइंट सेट असल में पढ़ा तो इंटरसेक्शन के लिहाज से था ना कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू डिसजॉइंट सेट।
देखिए जी, यहाँ पे सेपरेट आप शो करेंगे कि इन दोनों का जो आंसर है वो क्या है, एम्प्टी सेट है, इसलिए ना तो ये सर्कल अटैच होंगे, ना ये एक सर्कल के हाफ पार्ट बी में जाएगा, ना बी का हाफ पार्ट ए में आएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो ये हमारे पास क्या होगा, इंटरसेक्शन के लिहाज से डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट देखिए डिफरेंस के लिहाज से, हमारे पास लिखा हुआ है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। डिफरेंस के लिहाज से देखेंगे हम, A is a subset of B when all the elements of a set A are also set of element of set B, but the element of set B are more than the element of the set A। देखिए स्टूडेंट, आपने डिफरेंस पढ़ा था, डिफरेंस से हम क्या करते हैं कि A के एलिमेंट्स जो B में ना हो वो हम लिखते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन सी है, B है, और स्मॉल वैल्यू क्या है जी, A है। तो इसके अंदर कलर क्या होगा, पार्ट आपके पास B। B सारा पार्ट आपका कलर होगा, क्योंकि आपने डिफरेंस क्या होगा कि B के हर एलिमेंट तो होंगे लेकिन A के कुछ एलिमेंट्स B के अंदर नहीं लिखे होंगे। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट देखें, B is a subset of A minus B। इसी तरह कि A के जो B के एलिमेंट हैं वो A में कुछ तो एग्जिस्ट करते होंगे, तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास क्या देगा, A पार्ट कलर आ जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है A एंड B आर ओवरलैपिंग सेट। तो स्टूडेंट जब हम कॉमन के लिहाज से देखते हैं, देखिए तो सिर्फ और सिर्फ A के पार्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिसजॉइंट सेट, A माइनस B। तो स्टूडेंट ओनली A पार्ट कलर आएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि यूनियन लेंगे तो सारे पार्ट कलर होंगे, हम इंटरसेक्शन लेंगे जो पार्ट कॉमन होगा, ठीक है, वो हमारे पास जो है लिखा रहेगा। मतलब आप ये कह लेंगे जो पार्ट पहले लिखा होगा, A यूनियन B था, सॉरी A इंटरसेक्शन B था तो A में कलर, B इंटरसेक्शन A था तो B में कलर। क्लियर? डिफरेंस में क्या आएगा, आपने ये देखना है कि आपका सेट कौन सा, किस में से डिफरेंस लेगा। A माइनस B लेने हैं, जैसे ये हमारे पास A माइनस B था तो B कलर होगा, B माइनस A ले रहे हैं तो A कलर होगा। क्लियर स्टूडेंट? ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाए आप कॉम्प्लीमेंट पे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, हम किसका, U में से A का फर्क निकाल रहे हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास कलर क्या होगा, U। U के तो हर एलिमेंट लिखा रहेगा लेकिन A के कुछ एलिमेंट्स नहीं लिखे जाएंगे, ठीक है। अगर इसी तरह मैंने लिखा हो B कॉम्प्लीमेंट तो B में जो सा है B वैसी रहेगा और यूनिवर्सल सेट कलर हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का जहां पे भी सवाल आएगा वहां आपने कौन सा कलर करना होगा स्टूडेंट, यूनिवर्सल सेट कलर करना होगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? इसी तरह आप 1.5 पर आ जाएं।
जी स्टूडेंट, अब आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो शेडिंग वाला ही है। जी देखें, एक्सरसाइज नंबर 1.5 A इंटरसेक्शन B। ब्रैकेट में लिखा हुआ है A इज सबसेट ऑफ B। ये B पार्ट है और ये क्या है जी, A है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है A इंटरसेक्शन B और ये भी कह दिया है कि A इज सबसेट ऑफ B। अब देखें, हम कॉमन पार्ट किसके देखेंगे, A के देखेंगे कि B देख के देखेंगे? यहाँ पे हम किसके देखेंगे, A के कॉमन पार्ट देखेंगे। तो इसलिए कलर क्या होगा, यहाँ पे आपके पास A जो है आप कलर करेंगे। लाइंस लगा दें, आप वर्टिकल लाइंस लगाना चाहते हैं वर्टिकल लाइंस लगा दें। मैंने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लाइंस लगाई हैं। नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ है पार्ट 2 A यूनियन B। आगे लिखा हुआ है B इज सबसेट ऑफ A। उन्होंने हमें कंडीशन दे दी है, उसी के मुताबिक हमने इसे सॉल्व करना है। यूनियन B इज द सबसेट ऑफ A। इसका मतलब ये है कि कैपिटल A है कैपिटल और B क्या आ जाएगा, स्मॉल। तो स्टूडेंट कलर कौन से होंगे, यूनियन है तो यूनियन में ये सारे पार्ट कलर होंगे। देखिए मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फॉर्म में लाइंस लगाने लगी हूँ। नेक्स्ट लिखा हुआ है A माइनस B। नेक्स्ट लिखा हुआ है 4 डिसजॉइंट सेट, कि हमने डिसजॉइंट के लिहाज से इसको सॉल्व करना है। जॉइंट देखिए स्टूडेंट, हमने क्या करना है, A में से आपने क्या कर देना है, B को माइनस कर देना है। सबसेट के लिहाज से तो नहीं बताया हुआ, उन्होंने क्या कहा हुआ कि आपने डिसजॉइंट सेट निकालना है। तो स्टूडेंट डिसजॉइंट सेट में आपके पास क्या देगा, A की वैल्यूज आ जाएंगी, यहाँ देगा कॉमन। नेक्स्ट पेज पर आ जाए, पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 में लिखा हुआ है पार्ट 4 B कॉम्प्लीमेंट। आगे उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आपको ये बात पता है कि कॉम्प्लीमेंट में हमने क्या करना है, हमेशा यूनिवर्सल सेट ही कलर होगा। पार्ट 5 A इंटरसेक्शन B ओवरलैपिंग सेट। जी स्टूडेंट, ओवरलैपिंग सेट में हमारे पास इंटरसेक्शन में कौन सी पार्ट कॉमन आ रहा है, देखें ये पार्ट कॉमन आ रहा है। इसको आप शेड कर लें या लाइंस लगा दें। 6 पार्ट देखें, A यूनियन B। फोर डिसजॉइंट सेट।
तो स्टूडेंट आपको ये बात पता है कि यूनियन में सब पार्ट आता है, तो इसलिए इन दोनों में ही शेडिंग हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि आपने शो करना है और बताना है कि ये सही है दिए हुए या नहीं, और देन आपने डायग्राम भी शो करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखें। लिखा हुआ है a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू a माइनस बी, a माइनस बी इक्वल टू a की वैल्यूज क्या है 1 4 8 9 10 माइनस b की वैल्यू दी हुई है 2 3 4 7 10। डिफरेंस निकालें। डी स्टूडेंट 1 लिखा हुआ है सेकेंड ब्रैकेट में, नो 1 आ जाएगा। 3 4 लिखा हुआ है जी, 8 नहीं लिखा हुआ, और देन 9 नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट देखें जी राइट हैंड साइड b माइनस ए। b की वैल्यू दी हुई है 2 3 4 7 10 माइनस 1 4 8 9 10। जी स्टूडेंट यहाँ पे 2 नहीं दिया हुआ, 3 भी नहीं दिया हुआ, 7 भी नहीं है। क्या ये दोनों सेम है? ये तो बात क्लियर हो गई कि a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब इसकी वेन डायग्राम आप कैसे बनाएंगे देखिए। लेफ्ट हैंड साइड के लिहाज से डायग्राम बनेगी। क्या चीज हम डिफरेंस ले लेंगे इस चीज का, ए का, तो यहाँ पे ए हमारे पास क्या आ जाएगा, कलर शेप हो जाएगा। यहाँ पे हम किसका ले रहे हैं डिफरेंस, और सॉरी पहले बी लिखा रहेगा फिर ए, ये कलर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? इसी तरह आपने बनानी है ये। नेक्स्ट देखें पार्ट 2 दिया हुआ है a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू a इंटरसेक्शन b, a दिया हुआ है हमारे पास 1 4 8 9 10 इंटरसेक्शन 2 3 4 7 10। 1 भी कॉमन नहीं है, 4 कॉमन है और 10 कॉमन है। B इंटरसेक्शन A 2 3 4 7 10 इंटरसेक्ट आगे आ जाएगा 1 4 8 9 10। जी स्टूडेंट क्या आंसर आएगा? सेम वही 4 एंड 10। ये तो आपके पास प्रूव हो गया, हैंड्स प्रूव। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसकी वेन डायग्राम देख लें। यूनिवर्सल सेट A and B,
कॉमन पार्ट ये आ रहा है। यूनिवर्सल सेट ए और क्या रहेगा जी बी, कॉमन पार्ट ये। जहां उन्होंने कह दिया इक्वल है वहां पे आपने जो सा है इक्वल के लिहाज से डायग्राम बनेगी। जहां उन्होंने कहा डज नॉट इक्वल टू उसके लिहाज से डायग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट देखें जी, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 आप खुद अटेम्प्ट करेंगे। सेम ऐसे ही है, पहले आपने लेफ्ट को राइट के इक्वल करना है अगर उन्होंने कहा हुआ है, ठीक है, और देन आपने उसको जो सा है लेफ्ट की अलग डायग्राम बनेगी और राइट की अलग डायग्राम बनेगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट? पार्ट 3 एंड 4 आप खुद अटेम्प्ट करेंगे, वो सेम है बिल्कुल इसी मेथड से अप्लाई होंगे कि आपने लेफ्ट की अलग डायग्राम बनानी है, राइट की अलग बनानी है डायग्राम, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 1.5 कंप्लीट हो गई है और आपका वर्क फॉर डे 7 भी कंप्लीट हो गया है। Now we are going to start work for day 8 और स्टूडेंट आपकी जो एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 1 है वो आपने सॉल्व करनी है। आप सब अपनी पेंसिल को हाथों में ले लें और उसके बाद आप मेरे साथ जो जो मैं आपको बताऊंगी वो आपने उसे सॉल्व करना है, और जो क्वेश्चंस के आंसर जो आपने मार्क करने हैं वो भी उसके लिए भी पेंसिल आपकी यूज होगी। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जी पार्ट 1 है, पार्ट 1 लिखा हुआ है स्टूडेंट, नेम 3 फॉर्म ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट, कि सेट को हम किस तरह बयान कर सकते हैं उसके 3 तरीके लिखें या 3 उसकी फॉर्म लिखें। यू नो दैट फर्स्ट फॉर्म इज डिस्क्रिप्टिव, नेक्स्ट आ जाएगी टेबुलर, थर्ड है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, डिफाइन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट। जी स्टूडेंट, लास्ट टाइम मैंने भी आपको ये करवाए हैं, डे 1 में आपने वहां से इसकी डेफिनेशन जो है करनी है। फिर भी मैं आपको एक दफा पढ़ के बता देती हूँ क्या है इसकी डेफिनेशन। इफ अ सेट इज डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट इट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। देन आपने उसकी एग्जांपल्स भी दे देनी है। नेक्स्ट लिखा हुआ है व्हाट डज द सिंबल, देखें जी ये पार्ट 1 का आंसर है, अब पार्ट 2 3 का ये निशान लगाया हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, सच डैट। आपने सेट बिल्डर फॉर्म में यूज किया था ना इसको, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, सच डैट। नेक्स्ट देखें, राइट द नेम ऑफ अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट अंडर कंसीडर। डी स्टूडेंट, कौन सा वो सेट है उसका नेम हमने बताना है। वो कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट। जिसमें हमारे पास हर नंबर लिखा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज मेंट बाय डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं वो आपने बताना है। Two sets are said to be disjoint if there is no element common between them. Clear student? ये आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन से।
नेक्स्ट देखें फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आपने साथ साथ सॉल्व करनी है। देखें जी, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स क्या लिखी हुई है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, द सिंबल मीन्स, इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, आपने लिख देना है यहाँ पे एंड। क्लियर स्टूडेंट। पार्ट 2 देखें, द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कॉमन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स इट्स कॉल्ड द डैश ऑफ टू सेट। जिस पार्ट में हम कॉमन लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। नेक्स्ट देखें, a set which contains all the possible elements of the set under consider is called the dash set। तो स्टूडेंट उस सेट को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट देखिए, टू सेट्स आर कॉल्ड डैश if there is at least one element common between them। तो स्टूडेंट पार्ट 4 में क्या आएगा, ओवरलैपिंग। नेक्स्ट देखिए, इन सेट्स द यूनिवर्सल सेट्स एक्ट एज डैश फॉर इंटरसेक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है, यूनिवर्सल सेट का हम इंटरसेक्शन किसके साथ लेते हैं, आइडेंटिटी में। इज इट क्लियर। फर्स्ट पार्ट का आंसर है एंड, इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल सेट, ओवरलैपिंग, आइडेंटिटी। पार्ट 3 देखें, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट लिखा हुआ है टू राइट एन एम्प्टी सेट we use the symbol। जी स्टूडेंट, थर्ड का फर्स्ट का आंसर सी है और सी में लिखा हुआ है 5। पार्ट 2 देखें, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए कैन बी रिटन एज, इसका आंसर बी है और लिखा हुआ है बी कॉम्प्लीमेंट, ओ सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट आ जाए पार्ट 3। पार्ट 3 थोड़ा सॉल्व करने वाला है। देखिए, दिया हुआ है a इक्वल टू 1 and 2, b इक्वल टू a and b। फाइंड करना है a इंटरसेक्शन b। क्या इन दोनों में कोई पार्ट कॉमन है, नहीं कॉमन है, तो आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। तो इसका आंसर है d और उसमें लिखा हुआ है एम्प्टी सेट। नेक्स्ट देखें, पार्ट 4 दिया हुआ है a इक्वल टू 1 3, b इक्वल टू 1 2 3, a यूनियन b। तो हमारे पास क्या रहेगा 1 2 3। देखें जी, पार्ट 4 दिया हुआ है आपके पास, पार्ट 4 का आंसर है a इक्वल टू 1 2 3। नेक्स्ट देखें जी, पार्ट 5। B difference A is represented by, पार्ट 5 का आंसर है C इक्वल टू B डिफरेंस A। पार्ट 6, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन A इक्वल टू, स्टूडेंट इसका आंसर है A, आता है क्या है हमारे पास U। इज इट क्लियर। क्या है फर्स्ट पार्ट का C एम्प्टी सेट, B A कॉम्प्लीमेंट, D पार्ट आपका इसका आंसर है एम्प्टी सेट, A आंसर है 1 2 3, C आंसर है B डिफरेंस A, देन A आंसर है यूनिवर्सल सेट। इज इट क्लियर स्टूडेंट।
वर्क फॉर डे 8 कंप्लीट हो गया है और आपका चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप स्कूल से रब्ता कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पर आ भी सकते हैं, और इससे पहले यहाँ आने से पहले आप बार बार इस रिकॉर्डिंग को देखें ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।